नमस्कार, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज हर एक मामले पर खुलासा हो रहा है। ये मामला किसी और का नहीं बल्कि एसडीएम ज्योति मौर्य का है। जी हां, एसडीएम ज्योति मौर्य जो इस वक्त देश के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। लगातार इसके मामले पर खुलासे हो रहे हैं और यहां पर एक तरफ आलोक मौर्य इंसाफ की गुहार लगा रही है तो ज्योति मौर्य बार बार कोर्ट में अर्जी लगा रही है तलाक की। एसडीएम ज्योति मौर्य का नाम अब लोगों की जुबान पर है। सच्चाई जो भी हो, मगर इस मामले पर देश भर में ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये मामला इंटरनेट मीडिया पर सनसनी बन चुका है तो वहीं बेटी पढ़ाओ और बीवी नहीं, ये स्लोगन इंटरनेट पर छा चुका है। आपको बताते चले कि ऐसे में तोप चाची के गणेशपुर गांव के दंपति ने एसडीएम मामले के बाद पत्नी को पढ़ाने पर छिड़े विवाद को करारा जवाब दिया। पति ने न केवल पत्नी को शादी के बाद भी पढ़ने का हौसला दिया बल्कि खुद 2 बच्चियों को संभाला। उनकी तपस्या रंग भी लेकर आई। पत्नी यूजीसी नेट में सफलता के साथ झंडे गाड़ आई। समाज को प्रेरित करने वाला है इस कपल संदीप कुमार पटेल और उनकी पत्नी सुनीता कुमारी का मामला। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। बताते चले आप सबको कि सुनीता ने 98.21% के साथ यूजीसी नेट का एग्जाम पूरी तरह से क्लियर किया और खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उनकी सफलता से पति और परिवार के साथ पूरा गांव काफी उत्साहित है। सुनीता कहती है कि पति के बिना सफलता अधूरी रह जाती है। वो चाहती है कि गांव की हर बेटी और बहू के हाथ में जिम्मेदारी के साथ किताब की कलम रहे। कुछ साल पहले जब सुनीता की शादी हुई तो उन्हें लगा था कि अब चौका बर्तन ही उनकी जिंदगी होगी। ससुराल में पति सास ससुर के साथ जेठ जेठानी होंगे। संयुक्त परिवार होने की जिम्मेदारी ज्यादा होगी। इस बीच 2 बच्चियों का जन्म हुआ। पति से अपने मन की बात कही तो पति ने यहाँ पर पत्नी का साथ दिया। पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाने और लिखाने का फैसला लिया। जब पत्नी ने कहा कि वो पढ़ना चाहती है तो पति ने उनका साथ दिया और उनके फैसले में साथ खड़े होकर उन्हें पढ़ने का मौका दिया। सुनीता और संदीप की एक बेटी है 5 साल की और दूसरी 2 साल की। पत्नी की पढ़ाई में खलल ना हो इसके लिए पति संदीप ने खुद रात भर जागकर बच्चियों की देखभाल की। गांव में अलग कमरा लेकर ट्यूशन पढ़ाया। घर पर हल्ले से बचने के लिए पत्नी को ट्यूशन सेंटर भेजा और पत्नी जब पढ़ाई करती थी तब वो घर पर बच्चों की देखभाल करते थे। यहाँ तक कि जब कभी उपहार देना होता था तो पति कोर्स की किताबें भेंट किया करते थे। आपको बताते चले कि पीके रॉय कॉलेज की शिक्षक गिरीश ने अपने शिष्यों के जीवन में उजाला भर दिया। उनके मार्गदर्शन में पढ़ाई करने वाले 4 छात्र छात्राओं ने जेआरएफ और यूजीसी नेट में सफलता प्राप्त की और यहां पर उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी। आपको बताते चले कि जहां पर सुनीता अपने पति के दम पर यूजीसी का एग्जाम क्लियर कर चुकी है, उसके बाद अब वो अपनी पति की तारीफ नहीं कर रही बल्कि पति के साथ परिवार के साथ अपनी नौकरी पर ध्यान दे रही है। लेकिन बात की जाए ज्योति मौर्य की तो ज्योति मौर्य के इस कांड के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाने के लिए दिल्ली भेजा था, लेकिन अब उन्होंने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी ज्योति मौर्य की तरह उन्हें धोखा दे दें। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोर्ट को लेकर। दरअसल खबर आ चुकी है सोशल मीडिया पर और दावा भी किया जा रहा है कि अब कोर्ट पहुंचेगा एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ आलोक मौर्य का मामला, जिस पर कोर्ट फैसला लेगा। यहाँ पर सजा सुनाई जाएगी और मामले में किसे इंसाफ दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ आपको बताते हैं अब एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य के साथ उनके प्रेमी मनीष दुबे को 7 साल की सजा होगी और कोर्ट ये फैसला लेगा किन धाराओं के आधार पर। देखिए रिपोर्ट। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से देंगे अपडेट एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में। लगातार सोशल मीडिया पर इस मामले पर नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति मौर्य के मामले में अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है। सवाल ये है कि आखिर ये छानबीन कब पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर उनके पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ कई तरह के सबूत पुलिस और कोर्ट के सामने पेश कर दिए, लेकिन अभी तक
पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि कब मिलेगा इंसाफ आलोक मौर्य को, जिसने अपनी पत्नी के लिए अपनी नौकरी से पैसे बचा बचा कर उसे एसडीएम बनाया। आज वही ज्योति मौर्य उसे अंगूठा दिखाकर उससे तलाक लेना चाहती है। इस बीच अब खबर सामने आ चुकी है। यहां पर सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर सामने आई जिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि किस तरह एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ साथ उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। और खबर यह भी आई है कि दोनों को 7 साल की सजा सुनाई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जब ये खबर हमारे सामने आई तो हमने भी ले लिया फैसला सच जानने का, और रिपोर्ट के तहत सच सामने भी आ गया। सच ये था कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है, क्योंकि अभी तक इस मामले की छानबीन पूरी नहीं हुई और इस मामले को अभी तक कोर्ट में नहीं ले जाया गया। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तब जाकर यहां पर कोर्ट फैसला लेगा, और उसके बाद क्या फैसला लेगा कोर्ट वो सामने आएगा। यानी कि हमारी इस रिपोर्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि ये जो खबर अभी तक वायरल हुई थी कि मनीष दुबे के साथ साथ ज्योति मौर्य को 7 साल की सजा हो चुकी है, ये पूरी तरह से झूठी थी। और ऐसे में इस खबर को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है, जिसका खुलासा हमने कर दिया इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर ये इस खबर में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ था। आपको बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़ी कई तरह की फेक न्यूज वायरल हो रही है, और हमारा चैनल नेक्स्ट 9 लाइव लगातार ऐसी खबरों का खंडन करता है और आप सबको सच के साथ रूबरू करवाने की कोशिश करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली रिपोर्ट की ओर, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो जुड़वा बेटियां है उनकी कस्टडी अब ज्योति मौर्य से लेकर आलोक मौर्य को सौंप दी जाएगी। वजह, अगर आरोपित साबित हुई ज्योति मौर्य तो यहाँ पर उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में बच्चों के भविष्य के लिए आलोक मौर्य को उनके बच्चों की कस्टडी पूरी तरह से सौंप दी जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पर हर रोज हम बात कर रहे हैं आपके साथ एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। इतनी ज्यादा चर्चा यहाँ पर लोकसभा 2024 के चुनावों की नहीं हो रही, जितनी ज्यादा चर्चा एसडीएम ज्योति मौर्य के मामले को लेकर हो रही है। जहाँ पर वाराणसी के कुछ लोगों ने एसडीएम ज्योति मौर्य के पक्ष में अपना बयान दिया, तो वही कुछ लोग आलोक मौर्य के साथ हैं। ऐसे में आपको बताते चले सबसे पहले कि वाराणसी के लोगों का जो स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा कि भले ही आलोक मौर्य ने पैसा लगाया हो, भले ही आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया हो, लेकिन मेहनत तो ज्योति मौर्य की थी, और मेहनत करके ज्योति मौर्य ही इस मुकाम पर पहुंची कि वो एसडीएम बन सकती थी। और यहाँ पर ये बात वो जानती थी, इसीलिए उसने अपने 2 बच्चियों के साथ इतनी दुखों और तकलीफों के बीच उसने अपनी एसडीएम का एग्जाम क्लियर करा और इस पोजीशन पर पहुंची। ऐसे में कुछ लोग आलोक मौर्य का साथ दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जो चाहते थे कि उनकी पत्नियां कुछ करे, अपना नाम कमाए, देश के हित के लिए कुछ करे, लेकिन आइंदा से अब जो पति ऐसी सोच रखते थे वो सोच ज्योति मौर्य के कांड के बाद खत्म हो चुकी है। यहाँ तक कि 1000 महिलाएं जो बाहर दिल्ली में पढ़ने आई थी पति की रजामंदी के साथ, जिनके पति उन्हें पढ़ाना चाहते थे, कुछ करवाना चाहते थे, उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया और कहा कि उन्हें वो ज्योति मौर्य नहीं बनने देंगे। अब इस बीच जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य पर, तो खबर यह है कि अगर ये आरोप साबित हुए तो यहाँ पर जो बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां ज्योति और आलोक मौर्य की, उनकी कस्टडी किसी और के हक में नहीं बल्कि उनके पिता यानी कि आलोक मौर्य के हक में जाएगी। ये बात एकदम साफ हो चुकी है। अगर आरोपी साबित हुई एसडीएम ज्योति मौर्य और उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें सजा मिली, तो उनकी बच्चियों की पूरी कस्टडी उनके पति के पास जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं रहेगी एसडीएम ज्योति मौर्य, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नौकरी गंवा दी है, उन्होंने करियर बर्बाद कर लिया है, वो जेल जाएंगी। और इस बीच आरोप साबित होने के बाद कई सारी चीजें और निकल कर सामने आएगी, और ऐसा जरूरी नहीं कि उन्होंने अपने पति को धोखा दिया है तो अपनी बच्चियों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हो सकता है वो बच्चियों के साथ भी कुछ गलत कर दे, इसीलिए हो सकता है कि कोर्ट अब बच्चियों की कस्टडी उनकी सेफ्टी के लिए उनके पिता को सौंप दे। इसमें और क्या एक्शन आ सकता है,
क्या फैसला आ सकता है कोर्ट का, ये देखना और दिलचस्प होगा। तो देखा आपने, ये थी आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।